वेलकम स्टूडेंट्स। आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा कि ठंडी जगहों पे बर्फ़ पर नमक डालने से वो पिघलती है और अपने शहर में यानी कि गर्म शहर में उसी बर्फ़ में नमक डालने से वो देर से पिघलती है, यानी कि लंबे समय तक बर्फ़ को बर्फ़ बना रखने के लिए या उसकी तापमान को कम रखने के लिए हम लोग उसमें नमक डालते हैं। तो ऐसा जो चीज़ होता है, तो आइए इसके पीछे साइंस क्या है या केमिस्ट्री क्या है हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सवाल है ये क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का है, जिसमें आपको राउल्स लॉ का डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में आप इसको पढ़ें। तो आइए इसको देखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाहर अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो ब्लॉक आपको बना लेते हैं कि ठंडे शहर में नमक डालने से पहले बर्फ़ की स्थिति क्या रहेगी, नमक डालने से पहले और बाद में क्या स्थिति रहेगी। पहले नमक डालने से पहले जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा वो मान लीजिए कि -5 डिग्री सेल्सियस है ठंडी जगहों में, और बर्फ़ आप जानते हैं कि वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब नमक डालने के बाद क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर आपका -5 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन नमक डालने के बाद आफ्टर एडिंग सॉल्ट आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बर्फ़ का वो कम हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। मान लीजिए कि वो -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस तरह का हम लोग इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं। आप क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, नहीं सर बाहर का टेम्परेचर -20 होगा तो क्या होगा, माइनस ये होगा तो क्या होगा। तो उस तरीके से आपका बैलेंस हम लोग करते हैं नमक डालकर कि आपका क्या हो जाता है एक्चुअल में, उसका जो रीडिंग क्या होता है। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। तो आप यहाँ देखिएगा कि पहले का जो टेम्परेचर था वो आपका -5 था, और उसके बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर आप पानी आपका है तो वो पानी क्या हो जाता है, वो बर्फ़ हो जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि नमक डालने से उसका बर्फ़ जो है अब -20 डिग्री पर पिघलेगा। -20 डिग्री पर पिघलेगा, यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर का तापमान है फिर भी वो उस पानी का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यानी कि अगर बर्फ़ आपका वहाँ पर अवेलेबल है रोड पर या जहाँ भी आप उसको चाहते हैं पिघलाने के लिए, तो आप उसमें क्या करिएगा, सिंपल से नमक डाल दिए। नमक डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, -20। फ्रीजिंग पॉइंट -20 का मतलब क्या हुआ कि अब बर्फ़ -20 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा, ना कि 0 पे। तो आप देख सकते हैं कि -5 इज़ ग्रेटर देन -20। तो अब तो -5 पे क्या होगा, वो तो पानी ही होगा ना। इसलिए हम लोग ठंडी जगहों पे नमक बर्फ़ के ऊपर डालते हैं ताकि वो पिघल जाए। और एक और बात कि नमक जो है फिर वापस उसको अटैच नहीं होने देती, क्योंकि अब पानी क्या हो गया, सलाइन हो गया, तो फिर वापस से उसको जोड़ने नहीं देती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये कुल्फ़ी वाला, उम्मीद है कि आपको याद होगा, घरों पे आता था साइकिल में। तो आप अगर गौर से देखते होंगे कि एक इसका कंटेनर रहता था और उस पर एक आपका ये जार रहता था, और ये जो कंटेनर है यहाँ पर आपका आइस रहता था। और वो आइस जो है ज़्यादातर आपका उस आइस में नमक डाला जाता था ताकि वो देरी से पिघले। तो यही आपका सवाल है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आइस जो है, आइस में हम लोग नमक डालते हैं ताकि वो देरी से पिघले। इसका क्या माने हैं, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिएगा, पहले क्या है, पहले जो तापमान आपका है, पहले है बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस गर्म जगह में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिए है। बर्फ़ जो आपका पिघलता है वो है, बर्फ़ जो आपका होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या होता है, सॉल्ट ऐड करने के बाद बाहर का टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस ही, लेकिन अब बर्फ़ कितना में पिघलेगा, वो -20 डिग्री पे पिघलेगा या -5 डिग्री पे पिघलेगा। इस तरीके का जो भी है, जितना हम लोग डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अब जो है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस था, तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस में अगर बर्फ़ है तो 25 डिग्री से उसको तुरंत दीजिएगा तो वो तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब -20 है, यानी कि आपके पास एक्चुअल बर्फ़ है और वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन अब जो अब नमक डालने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस उसको फिर भी आप अगर दे रहे हो तो वो देरी से पिघलेगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं पिघलेगा, देरी से पिघलेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अगर वो पिघल कर पानी भी बन गया तो पानी का भी तापमान क्या होगा, वो कम ही होगा। इतना कम होगा कि जो जो कुल्फ़ी रखी हुई है उस कुल्फ़ी को वो लंबे समय तक टिका कर रखें। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। एक और स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में क्या आप देखिएगा कि एक्सपेरिमेंट एक किया गया है। सभी जार में ये देखिएगा बिफोर है
और ये आफ्टर है, ठीक है। ये देखिएगा, ये हॉट वाटर, शुगर, स्टीम, कंट्रोल्ड यानी कि आप टेम्परेचर आपके हाथ में है, ये सॉल्ट और ये कोल्ड वाटर। ये डालने पर आपका क्या क्या हुआ है तो वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जार पे आप देखिएगा हॉट वाटर आपने डाला तो ये देखिएगा पूरा का पूरा जो आइस है वो ख़त्म हो गया, पिघल गया पूरा। अगर आप उसमें शुगर डाले हैं तो आप देखिएगा वो भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसमें आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको बर्फ़ यहाँ पर बचा हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा ये कंट्रोल है, तो उसको खैर हम लोग मिलाने के लिए रखे हैं, कंपेयर करने के लिए, कंट्रोल को नहीं चेक करेंगे अभी। सॉल्ट डालने पर क्या होता है, अभी भी इसमें बर्फ़ आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब देखिएगा ये स्टीम, अगर स्टीम में डाला गया है तो स्टीम क्या होता है, स्टीम तो आपका खुद वेपर होता है, तो वेपर क्या होता है, वो तो उड़ जाता है, इसलिए इसी कारण से आपको यहाँ पर आइस आपको नज़र आ रहा है। यानी कि स्टीम आप डाले हैं तो स्टीम तो आइस के कांटेक्ट में आने से पहले ही वो आपका निकल गया है, यानी कि जो भी इफेक्ट हुआ है वो आपका स्टीम का इफेक्ट, जो उसका टेम्परेचर होता है उस डालने के समय का ही इफेक्ट है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कोल्ड वाटर डालने पर क्या होता है, तो कोल्ड वाटर वो डिपेंड करता है कि वो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या था, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आइस जो है आपका क्या पिघला है, नहीं पिघला है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चंस हमने पूछा था उसका आंसर भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये था यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का, और इसका आंसर क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।